हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन कौर ढिल्लों। आज एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको इस चीज़ को रिवील किया जाए कि आपको कितनी सैलरी मिलती है अगर आप पीआरटी रिक्रूट होते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। सो मैं इस टाइम पे केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज अ पीआरटी जॉब कर रही हूँ। सो आई थॉट व्हाई नॉट आई रिवील माई ट्रू सैलरी, ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन रहे। चाहे ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बट टाइप एक मोटिवेशन में आपके इजाफा ज़रूर करेगा, राइट। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितनी सैलरी होती है, कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, आपकी बेसिक पे कितनी होती है, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, पहली बात मैं आपको बता दूं, अपनी तैयारी को साइड पे रख दो, अपनी टेंशन को साइड पे रख दो। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, क्यों मिलेगी, कब मिलेगी, कितना वक्त लगेगा ज्वाइनिंग में, वो सारी टेंशन को साइड में रख दो। पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब आप एक संगठन के लिए काम करने जा रही हैं, उसके बदले में आपको क्या अमाउंट दी जा रही है और क्या वो अमाउंट आपके लिए जेनरस या ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए आपको सैलरी पता होनी ज़रूरी है। या आपके लिए एक मोटिवेशन का काम ज़रूर करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि केवीएस में इतनी सैलरी ज़रूर है कि आप लोग सेटिस्फाई तो हो ही जाओगे कहीं ना कहीं कि ठीक है, मैं इतने में बहुत अच्छा अपना गुजर बसर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उसको जानने के लिए सैलरी को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक पे से। बेसिक पे वो सैलरी होती है जिस पे आप अग्री करते हैं कि जी हाँ, मैं आपके संगठन में इतने रुपए पे काम करूँगी। अगर आप मेरे जॉब मेरी कोई कंपनी है और मेरे में जॉब करने आ रहे कंपनी में, तो आप बोलेंगे मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे 20,000 पर मंथ चाहिए, तो मैं इस पे हम अग्री होंगे। आपकी बेसिक पे है। इसी तरीके से जब आप केवीएस में आते हैं तो आपका बेसिक पे, जो जनरल पीआरटी का बेसिक पे भी इस टाइम पे है लेवल 6 के अकॉर्डिंग, वो है 35,400 रुपीज़। तो इतने 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 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस ओके, द अलाउंसेस विल बी एडेड इन दिस बेसिक सैलरी टू मेक योर ग्रॉस सैलरी। जो आपकी फाइनल सैलरी बनती है, जिसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होता, वो क्या होता है हम आगे पता करेंगे। उसमें ये जो 35,400 है, इसके ऊपर ही सारे अलाउंसेस लगेंगे। ऊपर क्या होता है अभी आपको मैथमेटिकली समझाते हैं। ओके, मैंने यहाँ लिखा है पीआरटी फर्स्ट ईयर सैलरी ऑफ सर्विस। फर्स्ट ईयर सैलरी क्यों लिखी है, क्योंकि जैसे ही आप सेकेंड ईयर में प्रवेश करते हैं तो जनवरी या जुलाई में जो भी पहले आ रहा होता है उसमें आपका इंक्रीमेंट लग जाता है, और इंक्रीमेंट से आपकी सैलरी जो है और बढ़ जाती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस। तो आपने बोला कि मैं आपकी संगठन में 35,400 पे काम करूँगी। तो हमने आपको सामने से बोला ठीक है, हम आपको देंगे डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता जो है इस टाइम पे, या आप गूगल से देख सकते हैं, मैंने क्लिप डाली है, 7th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग, राइट नाउ द डीएनएस अलाउंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 17%। 17% किसका? 17% आपकी बेसिक सैलरी का, जो भी आपका बेसिक है उसका 17%। तो आप यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 35,400 का 17% करते हैं तो आता है हमारे पास ₹6,018। ये आपके पास 6,018 रुपीज़ आ जाते हैं। मतलब अब आपको 35,400 प्लस 6,018 रुपीज़ मिलेंगे। खुश हो जाओ। नेक्स्ट आता है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जो है बहुत डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पोस्टिंग आती है। केवीएस के अंदर आप जानते हैं होती हैं एक्स सिटीज़ होती हैं जो महानगरियाँ होती हैं, जैसे दिल्ली, पुणे, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, ये सारी जो हैं ये महानगरियाँ हैं। और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन आई थिंक 50,000 लाख से ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर आपको इसको एक्स सिटी बोला जाता है। और यहाँ पर आपको 24% ऑफ योर बेसिक एचआरए मिलता है। मतलब आप 24% करेंगे जब अपना बेसिक का, तो उतना एचआरए मिलता है। मान लो आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, है ना, दिल्ली एमसीडी में कर रहे हैं, तो आपको 24% मिलेगा आपका बेसिक का। मान लीजिए आप केवीएस में हैं और आप आप पुणे में जॉब कर रहे हैं, तो आपको 24% ऑफ योर बेसिक मिलेगा। मैं अपना बताऊँ तो मेरा जो है जो रीजन है वो जेड सिटी में आता है, जेड क्लास सिटी में आता है। मतलब पहली पोस्टिंग ऑब्वियसली आपको दिल्ली, पुणे, चेन्नई तो नहीं मिलेगी ना, आपको कोई गांव ही मिलेगा। तो गांव जो होता है वो जेड क्लास सिटीज़ में ही आता है जनरली। तो मुझे इस टाइम पे 8% मिल रहा है, तो हम वही यहाँ कैलकुलेट करते हुए चलेंगे।
अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। अगर तो आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं तो आपका HRA कट के आएगा आपकी सैलरी में से, जितना भी आपका HRA बनता है वो कट के आएगा। अगर आप अपने घर में रहते हैं, मतलब यहाँ आपने कमरा लिया हुआ है, जैसे मैंने कमरा लिया हुआ है, बाहर रहती हूँ मैं, मुझे HRA मिलता है सैलरी के अंदर, और मैं Z क्लास सिटी में रहती हूँ तो मैंने आपको बताया मुझे 8% ऑफ बेसिक पे जो है वो HRA मिलता है। तो HRA इज इक्वल्स टू 35,400 इंटू 8%, तो आपका वो बनता है 2832 रुपीज़। ये मुझे मिलता है HRA। तो आपका बेसिक प्लस DNS प्लस HRA, और आगे देखते हैं। अब आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस में मिलता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते ही हैं, और हो सकता है आपका होम टाउन हो, तो ऑब्वियसली अगर आपका होम टाउन में पोस्टिंग नहीं है तो आप इधर उधर भी जाएंगे, तो आपको सरकार बोलती है कि चलो ट्रैवल अलाउंस हम ही देते हैं। तो ट्रैवल अलाउंस जो इस टाइम पे है वो है 1800, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस आपको 1800 मिलता है, बट आपको इस ट्रैवल अलाउंस पे DA भी मिलता है। मतलब आपको ट्रैवल अलाउंस तो 1800 का मिलता ही मिलता है, उसके ऊपर आपको DA भी मिलता है। मतलब टोटल ट्रैवल अलाउंस जो है वो 1800 प्लस ये 306 है, ये पूरा अमाउंट आपका जो ट्रैवल अलाउंस होता है। तो DA ऑन TA मिलता है, ठीक है। तो 17% DA है हमारे इस टाइम, जैसे मैंने आपको बताया। तो 1800 जो हमारा TA है, तो आपको उसका जो टोटल अमाउंट होता है 306 रुपीज़ आपको ऐड करके मिलते हैं 1800 में। तो ये हो जाता है आपका ट्रैवल अलाउंस। इसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, बेसिक आता है, यहाँ तक पढ़ लिया कि हमने देख लिया कि चलो सबसे पहले तो हमें इतनी सैलरी मिलेगी, उसके ऊपर मैंने बताया कि ठीक है हमें महंगाई भत्ता मिलेगा इतने रुपए का। फिर हमने पढ़ा कि नहीं, हमें हाउस रेंट में मिलेगा, हमें रहने का भी मिलेगा, हमें आने जाने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, और लास्ट में हमें मिलता है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत हमें एक अमाउंट मिलती है। अब वो अमाउंट क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, NPS के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, अब इसको ध्यान से सुनना। NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है, आपका बेसिक प्लस आपका DA। जैसे बेसिक है 35,400 और DA कितना है 6,018 रुपीज़। इन दोनों का जो टोटल है जो कि है 41,418 रुपीज़, इसका 10% जो भी निकलता है, जो कि यहाँ पर है 4142, वो होता है आपका NPS का अमाउंट। अब ये NPS का अमाउंट क्या है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपकी सैलरी के अंदर इसको डालती है। जब गवर्नमेंट इसको आपकी सैलरी में डालती है, फिर बन जाती है आपकी ग्रॉस सैलरी। अपनी तरफ से गवर्नमेंट आपके लिए ये पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग इतने रुपए डालते हैं, 4142 रुपीज़ आपके अकाउंट में डालते हैं। द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,142 रुपीज़ इज़ एडेड इन योर सैलरी बाय द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट। अब आपकी देख लेते हैं ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है अगर आप PRT हैं KVS के अंदर। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है 35,400, DA हमने निकाला था 6,018 रुपीज़, HRA मैंने आपको बताया था Z क्लास सिटी के लिए 2832, TA 1800 है, DA ऑन TA 306 है, ये मैं सब पहले बता चुकी हूँ, और NPS जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड होता है वो होता है 4142। ये टोटल अमाउंट बनाता है आपकी ग्रॉस सैलरी। मतलब आपकी ग्रॉस सैलरी है 50498, 5 डिजिट में आप कमाएंगे या आप कमा रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स 50,498 रुपीज़, ठीक है। तो इतनी आपकी सैलरी होगी ग्रॉस। कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आई विश आप सबकी ये सैलरी हो, इससे ज़्यादा भी हो। देख के आपको नंबर देख के खुशी हो रही होगी, आई नो दैट। यही नंबर को भी आपको थोड़ा देखो, ज़रूरी नहीं है कि पैसे को आप मोटिवेशन ना रखें, पैसा एक बहुत अहम चीज़ है, उसको आप मोटिवेशन के तौर पे ज़रूर यूज़ कीजिए। नहीं तो कौन नौकरी करे, ठीक है ना। अगर पैसा ना मिले तो कौन नौकरी करे ना। पैसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इससे ग्रीड से मत जोड़िए। ये आपकी नेसेसिटी को, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको पूरा भी करता है, राइट। सो ये आपकी होती है ग्रॉस सैलरी। बट क्या आपको इतनी मिलती है? नहीं। इसके बाद होते हैं कुछ डिडक्शंस। ये डिडक्शंस होते हैं NPS के रूप में। अब आपने सोचा कि अभी तो गवर्नमेंट ने 4142 रुपीज़ हमारे अकाउंट में ऐड करे, अब क्या होता है, एक बार गवर्नमेंट इस अमाउंट को आप में ऐड करती है और आपकी ग्रॉस सैलरी बनाती है। इसके बाद जो मेजर डिडक्शन होती है NPS के नाम पे, वो क्या होती है, अपना गवर्नमेंट जो शेयर है, जो गवर्नमेंट MGT शेयर है, वो गवर्नमेंट का शेयर है 4142, प्लस आपकी जो सैलरी है बनती है उसमें से भी 4142 निकाल दें अगर, तो ये टोटल बन जाता है 8284।
ये जो आपकी सैलरी में से और गवर्नमेंट का शेयर दोनों मिला के आपके NPS अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये पैसा कहीं घूमता नहीं है, कहीं भागता नहीं है, ये आपके NPS अकाउंट में जाके डल जाता है, तो आप उससे वहाँ से यूज़ कर पाएंगे। बट अभी के लिए ये सैलरी से एक बार कटता है, एक बार गवर्नमेंट का शेयर कटता है और एक बार आपका खुद का उतना ही सेम शेयर कटता है। तो ओन शेयर आपका होता है, गवर्नमेंट का शेयर MJT शेयर है। तो दिस अमाउंट इज़ एडेड इन योर NPS अकाउंट, ये आपके NPS अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो इस फाइनल डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी जिसे बोला जाता है, या फिर जिसे नेट सैलरी बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में, नेट सैलरी आपकी होती है ग्रॉस माइनस टोटल डिडक्शंस। दैट इज़ टोटल आपकी जो ग्रॉस बनी थी 50,498 रुपीज़ में से आपने 8284 रुपीज़ जो है माइनस कर दिए आपकी इन हैंड सैलरी। मतलब अगर आपकी जॉब, मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग किया अभी और आपको 1 महीना पूरा होने वाला है और आप सोच रहे हैं कि मुझे कितनी सैलरी आएगी, तो आपकी सैलरी आएगी 42,154 42,154 रुपीज़ ओनली। ओनली लगाना पड़ता है। तो ये आपकी सैलरी है, और ये इसीलिए मैंने आज 28 तारीख को बनाई है क्योंकि कल से सबकी सैलरीज आ जाने वाली हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी आने वाली है, जिनकी देखो आप सबकी ही आने वाली है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो मतलब आप में डेडिकेशन है। डेडिकेशन है तो आपने वीडियो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिए तो आपके जेब में आएंगे ही आएंगे। सो टेंशन नहीं लेनी इस अमाउंट को, इससे भी बड़ी बड़ी अमाउंट्स आएंगे। बाकी सब इतना इतना चल रहा है। आने वाले टाइम पे आई विश कि ये बहुत ज़्यादा हूँ। और दिस इज़ द सैलरी ऑफ अ प्राइमरी टीचर इन KVS Z+ सिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना। एंड आई एम योर होस्ट सिमरन कौर ढिल्लों, साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सत श्री अकाल।